यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ प्रभु में आप सुरक्षित हैं। आने वाले समय में भी परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि किसी प्रकार से वो हमें सुरक्षित रखे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं प्रियो, हम देखेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक 45 अध्याय 5 और 6 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान लें कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन कहता है, मैं यहोवा हूँ, दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। प्रियो, परमेश्वर हम सबकी कमर कसना चाहते हैं वचनों के द्वारा। परमेश्वर चाहते हैं हम वचन से हमेशा भरे रहें, हमारे अंदर वचन कार्य करें। वो हमें वचन की सामर्थ्य देना चाहता है। राजा कुस्रू के विषय परमेश्वर कहते हैं कि ये तब तू मुझे नहीं जानता फिर भी मैं तेरी कमर कसूंगा। परमेश्वर ने राजा कुस्रू की सहायता की, वो पूरे विश्व में राज्य करे, इसलिए उसकी सहायता की, उसे एक बेहतर पात्र बनाने के लिए चुन लिया परमेश्वर ने राजा कुस्रू के विषय कहा कि मैं तेरी कमर कसूंगा, तू मुझे नहीं जानता है, तेरा कोई लेना देना नहीं है। प्रियो, हम जानते हैं जब हम वचन में पढ़ते हैं तो राजा कुस्रू को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया अपनी प्रजा इज़राइल को सुरक्षित रखने के लिए, जिसे वो गुलामी से आज़ाद करा कर लाया था मूसा के द्वारा। प्रियो, वो नहीं चाहता था उसकी प्रजा किसी भी प्रकार से कष्ट या परेशानी में रहे। वो नहीं चाहता था उसकी प्रजा को दुख हो, तकलीफ हो। क्या प्रियो, आज हमारा परमेश्वर बदल गया है? नहीं, वही परमेश्वर है, वो युगान युग परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। बस विश्वास में हम कमज़ोर पड़ गए हैं। वचन कह रहा है, तू मुझे नहीं जानता है फिर भी मैं तेरी कमर कसूंगा। प्रियो, वो हमारी कमर को कसना चाहता है। वो चाहता है कि संसार में, अंधकार की दुनिया में रहते हुए हम ज्योति के समान चमकें, हम परमेश्वर में रहते हुए कार्य करें, फलवंत हो, हमें उसकी सहायता मिले। प्रियो, हमें उसकी सहायता मिले, इसलिए हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के वचनों से अपनी कमर को कसना है, बांध लेना है, ताकि परमेश्वर हमें एक बेहतर पात्र के समान इस्तेमाल करें, अच्छा पात्र, जैसे परमेश्वर ने राजा कुस्रू को इस्तेमाल किया। प्रिय, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो चाहता है कि हम इस संसार में रहते हुए आगे बढ़ें, उन्नति करें, हर क्षेत्र में उन्नति करें। वचन कहता है, धन, महिमा, संपत्ति सब कुछ परमेश्वर की ओर से होती है। और प्रियो, जो कुछ भी हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है उसमें दुख, कष्ट, परेशानी, तकलीफ़ें नहीं होती हैं। प्रियो, हमारी जो भी हाथों की कमाई होती है उसमें आशीष होती है, उसमें बरकत होती है, वो ठहरने वाली कमाई होती है, वो यूं ही व्यर्थ नहीं चली जाती है। सो प्रियो, परमेश्वर में विश्वास रखें, हर दिन परमेश्वर से बात करें। परमेश्वर चाहता है कि आपको इस्तेमाल करें, वो आपकी सहायता करेगा, वो आपको हाथों हाथ उठाकर रखेगा, संभाल कर रखेगा, आपको चोट नहीं लगने देगा, उकाब के समान उड़ाएगा वो आपको। प्रिय, परमेश्वर में विश्वास रखते हुए आप दृढ़ हो जाएं, मजबूत हो जाएं, प्रभु में विश्वास रखें। किसी भी समस्या में, किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपने विश्वास पर कभी भी शक ना करें, क्योंकि जब हमारा विश्वास आधा अधूरा होता है, शंका होने लगती है, तो प्रिय, वहीं पर हम कमज़ोर पड़ने लगते हैं। सो हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है। परमेश्वर अपने लोगों से बहुत प्रेम करते हैं और वो राजा कुस्रू को एक अच्छे पात्र के समान इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमें क्यों नहीं करेंगे? आज हमारे पास वचन है, इसीलिए कि हम वचनों में विश्वास करें, वचनों को पढ़ें, वचनों को समझें। भजन संहिता 18:32 में हम पढ़ते हैं, दाऊद कहता है, ये वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। प्रिय, परमेश्वर
हर एक मार्ग को सिद्ध करता है। हमारा विश्वास कहाँ है? यदि हम आज विश्वास में कमज़ोर हैं, यदि हम आज ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी सहायता नहीं करता है, वो हमारी नहीं सुनता है, वो हमें आशीष नहीं देता है, तो हम गलत हैं प्रियो। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहते हैं। जैसे कुसरू से कहा, मैं तेरी कमर कसूंगा, वो आपको, आपके परिवार को इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उसके कोई भी संतान इस पृथ्वी पर रहते हुए दुख या कष्ट में रहे। वो हमेशा एक आनंद भरा जीवन देना चाहते हैं। जैसे पौलुस कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं कहता हूँ आनंदित रहो। हाँ प्रियो, परमेश्वर में हम आनंदित रहें। परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, हम धन्यवाद देना कतई ना भूलें। हमेशा प्रभु में बढ़ते जाएं। प्रभु हमें बढ़ाना चाहते हैं, हमें उन्नति करना चाहते हैं कि हम इस संसार में रहते हुए आत्मिक उन्नति करें। प्रिय परमेश्वर आपसे, आपके परिवार में हर एक सदस्य से, बच्चे, बड़े, जवान, बुजुर्ग, सबको वो एक अच्छे पात्र के समान इस्तेमाल करेंगे। आपको जो भी कमी घटी है परमेश्वर उसको पूरा करेंगे। कुसरू से कहते हैं, तू मुझे नहीं जानता है, फिर भी मैं तेरी कमर को कसूंगा। आज परमेश्वर वचन के द्वारा आपके कमर को कसना चाहते हैं। ये वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से भरा हुआ है। युगान युग एक जैसा परमेश्वर है। वो कभी धोखा नहीं देता है, वो हमें छोड़ता नहीं है। कब हम महसूस करते हैं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है? जब हमारा विश्वास परमेश्वर में डगमगा जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, जब हम परेशानियों को अधिक ध्यान देते हैं, हमारे दुख संकट को हमेशा हम वही चीज़ें सोचते रहते हैं। नहीं प्रियो, जो है वो एक समय आने पर सब दूर हो जाएगा। आज तकलीफ़ें हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो दुख, वो संकट दूर होंगे जब हम विश्वास रखेंगे। जब हमारा विश्वास नहीं होगा प्रियो, तो हम कमज़ोर होंगे। इसलिए अपने हृदय में कभी भी इस बात को ना आने दें कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करते, परमेश्वर हमें आशीष नहीं देते हैं। नहीं प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि आप पर है। वो आपकी कमर को कसकर, वचनों से आपकी कमर को ऐसा कस देंगे कि आप हर एक परिस्थिति का सामना डट कर सकें। आपको परमेश्वर आपके परिवार में, आपके कार्य के क्षेत्र में, हर जगह आपको आशीष देंगे। आशीषों से आपको भर देंगे, आपको माला माल कर देंगे। आपके घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में किसी को भी, आपको यदि किसी प्रकार की कोई बीमारी है वो दूर करेंगे। बस आप विश्वास रखें। आज आपको किसी बात की कमी घटी हो रही है, आप किसी कार्य को करना चाहते हैं, उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, प्रिय परमेश्वर आपको सफलता देंगे। आप प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें, वचनों से अपने आप को, अपनी कमर को कस लें। बिल्कुल परमेश्वर आपको उठाकर एक दिन खड़ा करके आपको इस्तेमाल करेंगे एक अच्छे पात्र के समान। परमेश्वर ने एक योजना आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए बना कर रखी है, और अवश्य ही वो योजना परमेश्वर की पूरी होगी, क्योंकि वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है। जैसे दाऊद कहता है, ये वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। आप इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर हमारे मार्ग को सिद्ध करेंगे, हम उन्नति करेंगे। परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना बना के रखी है। हम फलवंत होंगे, हमारा परिवार फलवंत होगा, हमारे बच्चे फलवंत होंगे। धन, महिमा, संपत्ति जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर हमें कभी कमी घटी नहीं होने देंगे। इस प्रकार से आप रोज बरोज प्रार्थना करें। आपके मुंह के फलों का सृजनहार परमेश्वर है, वो आपके मुंह के फलों को देगा, अवश्य देगा। परमेश्वर के वायदा है। वो कुसरू से कहता है, तू मुझे नहीं जानता, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता है तो भी मैं तेरी कमर को कसूंगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर आपके कमर को कसकर वचन के द्वारा आपको सामर्थ से भर देंगे। आप सामर्थ से भरे हुए एक बेहतर पात्र बनकर इस संसार में इस्तेमाल होंगे, यीशु के नाम से, आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की तारीफ हो, हालेलुया।
प्रभु जी, हम अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं। परम पवित्र सर्वसामर्थी परमेश्वर, तू ही ईश्वर है, हालेलुया। तुझे छोड़ और कोई नहीं परमेश्वर, हालेलुया। इस पृथ्वी पर तू ही उद्धार करता परमेश्वर बनकर आया, हालेलुया हालेलुया। हमारे बीच में डेरा किया, हालेलुया। मनुष्यों के बीच में रहा प्रभु, हालेलुया हालेलुया, ताकि हमारे सारे दुख, सारे संकट, सारी परेशानियां तू अपने ऊपर उठा ले प्रभु जी। आज हम अपने आप को क्यों अकेला महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया। हम अकेले नहीं हैं, मेरा परमेश्वर हमेशा हमारे संग रहता है, हालेलुया। जब हम कहीं जाते हैं, आते हैं, हम किसी कार्य को करते हैं, हम कुछ भी कहीं भी होते हैं परमेश्वर, आप हमारे संग होते हैं प्रभु जी। आप कतई नहीं चाहते हैं पिता, हालेलुया, कि इस पृथ्वी पर रहते हुए कोई भी आपके संतान, हालेलुया, भटके खुदाबंद। हमेशा प्रभु जी आप उनके मार्ग को सिद्ध करके, हालेलुया, आप उन पर चलाना चाहते हैं खुदाबंद। इसलिए अपने हर एक भाई बहन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया। उनके हर एक मार्ग को यीशु मसीह के नाम में सिद्ध होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। एक बेहतर पात्र के समान परमेश्वर आप उनके परिवार को इस्तेमाल करें प्रभु जी, हालेलुया। उनके जीवन में आप आशीषों को दें प्रभु, उन्नति दें खुदाबंद, हालेलुया। ये हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता यीशु मसीह में, हालेलुया हालेलुया। सामर्थ है प्रभु जी, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है प्रभु। यदि कोई बीमार, परेशान, तकलीफ में है परमेश्वर, आप उनको अपने हाथों से, हालेलुया, चंगाई बख्श दीजिए प्रभु। अद्भुत गवाही दीजिए उनके जीवन में राजा, हालेलुया। आपका हर एक वचन, हालेलुया, हमारे जीवन के लिए उन्नति ठहरे खुदाबंद, हालेलुया। हम आत्मा में उन्नति करते हुए सदैव प्रभु तेरे नाम की बड़ाई और तारीफ करते हुए आगे बढ़ते जाएं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनि ग्रहण करें पिता, आमीन।